चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड विना इस कैंपस से आज मैं आपके लिए संडे और संडे में आप लोगों को पता है हमारे कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट होते हैं और उसी कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए सामान्य कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमारा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए सामान्य कंप्यूटर का 20 नंबर का टेस्ट लेकर आया हूं। और इससे पहले सामान्य कंप्यूटर का एक टेस्ट हो चुका है, वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे वहां से कवर करें। और आज टेस्ट नंबर 02 है, मतलब कंप्यूटर का टेस्ट 2 है। ठीक है, तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? जो विश्व का पहला कंप्यूटर था उसका निर्माण या उसकी निर्माता कौन सी कंपनी थी? ए सीआरसी, इसकी फुल फॉर्म है करे रिसर्च कंपनी, आईबीएम, सीडेक, एचसीएल। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ए, करे रिसर्च कंपनी के द्वारा विश्व का प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये डिटेल इसकी आपको टॉपिक में भी मिलेगी, टॉपिक कंप्यूटर का विकास, उद्भव और विकास में मैंने आपको पढ़ाया हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, कौन सा कंप्यूटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित है? जिसका ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया था? ए परमपदम, बी अनुपम, सी चिप्स, डी फलो साल्वर। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित कंप्यूटर था उसका नाम था अनुपम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था किस देश के द्वारा? रूस द्वारा, यूक्रेन द्वारा, अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, भारत। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा सी, अमेरिका द्वारा। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन, बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी केवल दूसरा। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केवल दूसरा। आईबीएम की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आईबीएम क्या है अगर ये पूछे आपसे, तो एक कंप्यूटर की कंपनी है। ठीक, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। भारत ने जो सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था वो किस संस्था द्वारा किया गया था या कहां पर किया गया था? आंसर वही है, पुणे में, लखनऊ में, दिल्ली में, बंगलुरु में। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ए, पुणे में किया गया था। भारत ने सुपर जो कंप्यूटर परम का निर्माण किया था वो पुणे में किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी की फुल फॉर्म है। सोने की, क्रोमियम की, सिलिकॉन की, कोई नहीं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आईसी चिप जो कंप्यूटर में प्रयोग होती है वो किस चीज की बनी होती है? बताइएगा आंसर आप लोग। इसका आंसर है हमारा सी, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा था या किसे माना जाता है? ये मैंने आपको डिटेल में टॉपिक में पढ़ाया हो। तो विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा था? बताइए। मार्क फर्स्ट, एनियक, केवल प्रथम, अबेकस। बताइए, वेरी गुड। विश्व का पहला जो गणक यंत्र था वो था अबेकस। इसका डी आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। जो हाइब्रिड हमारे कंप्यूटर होता है उनमें किस चीज का प्रयोग होता है? एनालॉग संकेतों का, बी डिजिटल संकेतों का, सी ए और बी दोनों का, मतलब एनालॉग का भी और डिजिटल का भी, डी
कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा एनालॉग का भी प्रयोग होता है और डिजिटल का भी। तो इसका आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएंगे, सी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो जो प्रोसेसर है उसका जो आविष्कार किया था वो किस कंपनी ने, किस संस्था ने किया था? HCL ने, IBM ने, एप्पल ने, इंटेल कंपनी ने। तो बताइए माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार हुआ किया था वो किस कंपनी ने किया था? वेरी गुड। उसका आविष्कार जो किया था इंटेल कंपनी ने किया था। डी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी क्या है? घरों और व्यक्तिगत उपयोग में हम कहीं भी लेके जिसे चले जाते हैं, कहीं भी लेके बैठ जाते हैं, तो उसका क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बताओ। ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, वर्तमान पीढ़ी के जो फिलहाल कंप्यूटर चल रहे हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता है किसका? ए ULSIC का, बी है MSIC का, SSIC का, VLSIC का। बताइए। वेरी गुड। किस चीज का प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है ULSIC का, अल्ट्रा लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो याद रखना वर्तमान जो पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है वो होता है ULSIC का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होगा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होगा CI, BI, DI, AI। बताइए कौन सा आंसर है? इसका आंसर है हमारा डी। AI का मतलब है कृत्रिम ज्ञान क्षमता, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग होगा आने वाले कंप्यूटरों में। ठीक है। क्वेश्चन 13, द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी होती है बाइनरी नंबर 0 1 का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर है। मतलब 0 1 द्विआधारी जो पद्धति है उसका पहला जो प्रयोग किया गया वो किस कंप्यूटर में किया गया था? हाइब्रिड कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में, एनालॉग कंप्यूटर में। इसका जो द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया गया था वो किया गया था डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, पहला कंप्यूटर बनाया था। पहला कंप्यूटर बनाया था ए चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, मार्कोनी, कोई नहीं। बताइए पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ए आंसर है हमारा। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है या आधुनिक कंप्यूटर साइंस का पिता भी इसे ही कहा जाता है। भारत, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? मुंबई, बी दिल्ली, सी बंगलुरु, डी कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर है हमारा सी, बंगलुरु में स्थित है भारत में सिलिकॉन वैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है यूनिवेक, एनियक, दोनों, केवल दूसरा। बताइए। विश्व का प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था एनियक। तो इसका हो जाएगा हमारा डी आंसर, केवल दूसरा। ठीक है। केवल दूसरे का मतलब है एनियक। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे हम आईसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के निर्माण का श्रेय किसे जाता है?
बताइए इसके निर्माण का श्रेय किसे जा? ए ऑप्शन है जेएस किल्बी, बी रॉबर्ट नॉई, सी ए और बी दोनों। बताइए आईसी चिप का जो निर्माण का श्रेय जाता है जेएस किल्बी और रॉबर्ट नॉई दोनों को जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सी डैक का संबंध किससे है? सी डैक जो संस्था है उसका संबंध किससे है? टीवी से, कंप्यूटर से, टेलीमेडिसिन से, सभी से। बताइए सी डैक का जो संबंध है वो किससे है? टीवी, कंप्यूटर, टेलीमेडिसिन, सभी से। इसका जो संबंध है वो है कंप्यूटर से, कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, मतलब इनमें ऐसा कौन सा है जो भारत में जिसका निर्माण नहीं किया गया और सुपर कंप्यूटर है? ठीक है। पेस, बी परम, सी विप्रो, डी अनुपम। बताइए इसका आंसर है विप्रो। विप्रो जो सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण भारत में नहीं किया गया, बाकी पेस का भी, परम का भी और अनुपम का भी भारत में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर है? जो हमारा दिमाग सोचता है, हमारे दिमाग की नकल जो करने वाला कंप्यूटर है, सबसे तेज और सबसे छोटा कौन सा है? ए परम 10,000, बी सुपर कंप्यूटर, सी क्वांटम कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या है? परम 10,000, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। क्वेश्चन ये है कौन सा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, जैसे मानव काम करता है कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर है? इसका हमारा आंसर है क्वांटम कंप्यूटर, डी सी आंसर, सी आंसर इसका हमारा। ठीक। तो ये था हमारा पूरा 20 नंबर का टेस्ट, जो हमारी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन जो हमारा एग्जाम है वो आपका आईएएस से लेके ग्रुप सी तक, पुलिस, एसआई और अदर जितने भी हमारा एग्जाम है कंपटीशन के, ये एक हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं, अपना आउटपुट भी दें हमें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आप लोगों के लिए हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। क्या आप लोगों को किसी और टॉपिक पे जल्दी क्लास की आवश्यकता है, आप ये भी बताएं। हम आप लोगों के जो विचार है उन पर सोच विचार करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम उस पर एक डीपली मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों की जो समस्या है वो हम दूर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और बहुत अच्छी तरीके से जो संडे में टेस्ट होते हैं उन्हें आप, जो पिछले टेस्ट हुए उन्हें भी एनालिसिस करें, उन्हें भी रिवाइज करें और जो ये आज के टेस्ट है आप इन्हें भी अच्छी तरीके से रिवाइज करें। कोई भी समस्या हो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर संपर्क कर सकते हैं, बाय कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कमेंट बॉक्स में आप किसी भी तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारी विनय इस कैंपस टीम आपके लिए 24 घंटे लगी हुई है ताकि आपको बेहतर से बेहतर और कम समय में हम सफलता दिला सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और आगे भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर कुछ